जय श्री राम दोस्तों। जिस प्लेनेट की स्टडी हम कर रहे हैं, सन प्लेनेट की आज स्टडी कर रहे हैं। बिफोर दैट मैंने 7 प्लेनेट कवर किए हैं इस एपिसोड में। जो नवग्रह की जो सीरीज है उसमें 7 प्लेनेट का मेरा एक ऑलरेडी मेरे चैनल पे है अपलोडेड, तो अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। जो आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट है सन, जिसकी स्टार्टिंग बेसिकली स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी, जो कि इस नंबर पे आ रही है। तो एनीवे मैं बता देता हूँ कि सन क्यों इम्पोर्टेंस रखता है और सन बेसिकली किस चीज़ों का कारक है। और 12 भाव में सन आपका पॉजिटिव है, तो बेसिकली सन आपकी सोल है। इसमें मुनि पराशर ने जो ज्योतिष में जिनका नाम लिया जाता है या जिनसे ये ज्योतिष चल रही है, जिनके शास्त्र में नाम में उल्लेख है, तो उन्होंने सूर्य को डिफाइन किया है कि ये सब चराचर जगत की आत्मा है। मतलब कि जो हमारी सोल है बेसिकली, तो वो सन को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में भी सन पॉजिटिव होता है, तो उससे आप ये पता लगा सकते हो कि भी बेसिकली जो आपका जन्म है, इस जन्म में जो आप क्या कर्म करने जा रहे हो या आपका क्या पर्पज है लाइफ में, तो वो आप सन की पोजीशन के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा इस लाइफ में क्या पर्पज है। या जो जिस भाव में आपका सन बैठा है, उस भाव में जो राशि है, उस राशि के आधार पे आप ये पता लगा सकते हो कि किन्हीं का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मेरा इस लाइफ में आने का क्या पर्पज है, वाई आई हियर। तो ये उस राशि के आधार पर पता लगा सकते हैं कि जैसे सन के जो 12 आदित्य है, 12 आदित्य हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 ही भाव है और 12 ही आदित्य हैं। हर राशि हर आदित्य को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक इसमें 12 प्रकार बताए गए हैं, 12 आदित्यों को अलग अलग नाम से बताया गया है। तो एक अलग वीडियो इसका बनता है। तो अभी हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जैसे आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो है कि सन किस तरह से आपके 12 भाव में क्या क्या रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में मेरी सीरीज चल रही है। तो जो आपका सन जहाँ पे भी है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पे क्यों हो, और वर्ल्ड आप जो भाव जिस भाव में सन बैठा है, वो भाव आपको ये बताता है कि वर्ल्ड आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो ये चीज़ हम सन के थ्रू पता लगा सकते हैं। सेकेंडली, सन के थ्रू आप जैसे ये भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई सपोज किसी का अगर बर्थ टाइम मॉर्निंग का बर्थ टाइम है, तो आप ये देखोगे जिनके फर्स्ट हाउस में जिनका फर्स्ट हाउस में सन है, तो उनका मॉर्निंग का टाइम होएगा बर्थ का। और अगर किसी का सन 10th हाउस में है, तो उसका जो बर्थ है वो आफ्टरनून का बर्थ होएगा। और 7th हाउस में है तो इवनिंग का बर्थ है। 4th हाउस में है तो लेट नाइट का है। तो इन चारों से आप सन की पोजीशन के बेस पे भी आप ये पता लगा सकते हो कि बर्थ का देखो कितना, मतलब ज्योतिष में कितनी एक अच्छी चीज है ये है कि आप कुंडली अपनी बर्थ चार्ट से आप ड्रॉ कर लो और आप इसको आप चेक करके देख लो, मिला के भी देख लो आप कि भाई आपका सन कहाँ पर है। उससे आप ये कंपेयर भी कर सकते हो कि एक फैसिलिटी हमें ये दी गई है। तो जो जिनका कि ज्योतिष में बिलीव नहीं है या जो ये भरोसा नहीं करते हैं कि ये सब चीज़ें कि पास्ट की प्रेडिक्शन कर देना, तो एक हमारे को एक बेसिकली एक ये चीज़ मिली गई थी ताकि हम इस जन्म के जो हमारे कर्म है या पास्ट कर्मा के जो लाइफ है, उनको इस जन्म में जो हमें प्रारब्ध जो ये मिला है प्लेनेट के थ्रू, तो उससे बैलेंस करने के लिए हमें एक सुविधा मिली थी। विल पावर तो हमें यूज करनी है कर्म के द्वारा, उस कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू। भाई जो चीज पास्ट कर्मा के जो कर्म हैं वो इस लाइफ के अंदर आपके आएंगे ही आएंगे, वो तो एक तय है। उसमें उसमें कोई चीज का बचना इट्स अ वेरी टफ टास्क टू ओवरकम दैम। बट वी कैन से कि हम उनके थ्रू कुछ रेमेडीज के थ्रू या कुछ के थ्रू उसकी जो पावर जो जिसकी ग्रह की अगर कुछ आप ये समझ लो प्रतिकूल दशा अगर हमारी विपरीत दिशा में चल रही है, तो हम उसके कुछ रेमेडी के थ्रू हम उसकी इंटेंसिटी को कुछ कम कर सकते हैं। और जोड़ा इसी से जाता है कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी भी है, इसमें आपको आध्यात्मिकता भी मिलती है। भाई जैसे हम जितने भी मंदिरों का या दान का या इन्हीं का ये रेमेडी में रोल रहता है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये आपको कनेक्ट करता है कि मैं ये नहीं कहता कि जो
सबको मेरे हिसाब से तो इसका स्टडी करना बनता ही है कि ये भी एक वही चीज़ है कि रिलीजियस चीज़ ही है एक तरीके से, कि इसमें भी सारी रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ है। अब मैं बताता हूँ, सन जो है आपका, सन बेसिकली जो कारकाज है सन के, वो आपका नेम है, आपका फेम है, आपकी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, फादर है, आपकी सोल है। तो ये सब सन के कारक हैं। सन बेसिकली अगर आपके कुंडली में सन अगर वेल प्लेस्ड है, तो आपका जो जितने भी अगर आपके कुछ प्लेनेट अगर मान लो सही पोजीशन में नहीं है, तो उनको भी सन बैलेंस करने की ताकत रखता है। और आपकी कुंडली में अगर चाहे कितने भी राजयोग, धन योग या शुभ योग, जितने भी अगर योग बने, अगर सन आपका बैलेंस नहीं है या सन सही जगह पे पॉजिटेड नहीं है, तो वो भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि जितने भी प्लेनेट हैं वो सन की एनर्जी को लेके ही सब अपना रिजल्ट देते हैं। वो चाहे जुपिटर है, चाहे वीनस है, चाहे सैटर्न है, चाहे आपका मरकरी है। तो ये सब सन के, क्योंकि हम देखते हैं कि सन दिन भर में जो हम जिसकी रोशनी हम ले रहे हैं, तो उन प्लेनेट का इफेक्ट, वो भी प्लेनेट भी सन की एनर्जी लेके ही हमें रिजल्ट देते हैं। नाइट को मून आ जाता है जो कि सन की एनर्जी से ही हमें प्रकाश देता है। तो इस तरह से बेसिकली सन और मून हैं जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं, और इनका स्टडी और इनके जो इफेक्ट हैं वो कुंडली में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो अगर सन आपका बैलेंस्ड है तो दैट मीन्स है कि अगर आपके कुछ ग्रह या कुछ प्लेनेट अगर आपके सही पोजीशन भी नहीं है और सन आपका वेल प्लेस्ड है, तो भी आपके काफ़ी चीज़ें हैं जो जो इस लाइफ में आपको वो इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं फेस करनी पड़ती अगर सन आपका बैलेंस्ड है तो। और अगर सन की पोजीशन ठीक नहीं है तो उसका फिर आपको कोई मंत्र या रेमेडी या कुछ इस तरह के उपचार या यज्ञ वगैरह या जो भी है करके फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है, अगर सन आपका ठीक जगह पे नहीं है। सोल अगर आपकी सेटिस्फेक्शन में नहीं है, दैट मीन्स है कि कहीं ना कहीं लाइफ आपकी इम्बेलेंस है, अगर सन आपका सही पोजीशन है। तो हम देखते हैं फर्स्ट हाउस में सन के क्या इफेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि सन आपका नेम है, फेम है, अथॉरिटी है। तो बेसिकली फर्स्ट हाउस का सन सबसे बेस्ट माना गया है यहाँ का सन, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है उसमें मेष राशि पड़ती है। मेष राशि में सन उच्च का होता है, एक्सोल्टेड होता है, यानी कि यहाँ पे जो सन की जो पावर है वो बढ़ जाती है रिजल्ट देने की। तो फर्स्ट हाउस बेसिकली क्या है, आपका कैरेक्टर है, आपका लुक है, और आपका बिहेवियर है, और आपका कैरेक्टर है। तो ये सब फर्स्ट हाउस इंडिकेट करता है। तो यहाँ बैठ के सन आपकी वो सब चीज़ें जो आपका जो लुक है, वो एक यहाँ का लुक ऐसा आएगा, एक मैजेस्टिक लुक देखने को मिलता है जिनके फर्स्ट हाउस में सन होता है। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किंग टाइप की पर्सनैलिटी होती है उनकी। और उनका जो आपका जो लुक है वो भी, चूंकि सन फादर का भी कारक है, तो उनका जो लुक है वो भी फादर के जैसे उनका लुक आता है। और सेकंड यहाँ पे लाइक सन है जो एक काफ़ी आप एक अग्नि तत्व सन में है, तो ये थोड़ा सा ना एरोगेंट नेचर भी पर्सन का दे सकता है सन। फर्स्ट हाउस में सन अगर किन्हीं का होता है तो ये थोड़ा सा ईगो आ जाती है सामने वाले पर्सन में अगर सन जिनके फर्स्ट हाउस में। और सेकंड ये हेयर का प्रॉब्लम सन यहाँ पे दे सकता है सन दिन के फर्स्ट हाउस में, तो क्योंकि काफ़ी गर्म प्लेनेट है फर्स्ट हाउस में आपकी पूरी बॉडी है, आप स्वयं खुद फर्स्ट हाउस में हो, तो थोड़ा हेयर का प्रॉब्लम यहाँ पे सन दे देता है। और ये सेकेंड आपके फर्स्ट हाउस के हैं। सेकेंड हाउस में हम आते हैं। सेकेंड हाउस आपका बेसिकली हम देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है सेकेंड हाउस, या जो चीज़ आप बचपन जो एक्यूमुलेट करते हो आप, चाहे वो संस्कार हैं, जितने भी चीज़ें आप एक्यूमुलेट करते हो वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस से हम आपका स्पीच हो गया, आपकी फैमिली होगी, आपके वैल्यूज़ हो गए, और आपकी जो टेस्ट एंड फूड है, और आपकी राइट आई हम सेकंड हाउस से देखते हैं। ईएनटी भी सेकंड हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी सेकंड हाउस में जिनका सन होता है उनकी जो फैमिली है वो रॉयल स्टेटस फैमिली होती है। और इनकी सेकेंड हाउस में सन है तो यहाँ पे राइट आई में प्रॉब्लम आ सकती है बेसिकली, क्योंकि सेकेंड हाउस राइट आई को भी रिप्रेजेंट करता है तो इनको। और जो सेकेंड हाउस है एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है, तो इनकी जो अर्निंग होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू, इनकी जो अर्निंग है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। इनका सेल्फ स्टीम राइजेज होता है
जब इनका बिजनेस जो फैमिली बिजनेस जब इनका ग्रो होता है तो उसके साथ इनका सेल्फ स्टीम भी बढ़ता है। और अगर इनका बिजनेस गोल्ड में या ज्वेलरी में अगर ये लोग बिजनेस अगर करते भी हैं और अगर कर लें तो इनको बहुत अच्छा गेन हो सकता है, क्योंकि सन गोल्ड को ज्वेलरी को भी रिप्रेजेंट करता है। और इनको जो स्पीच है, सन यहाँ पे थोड़ी सी स्पीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सेकेंड हाउस वाला सन, क्योंकि सेकेंड हाउस में थोड़ा स्पीच का प्रॉब्लम सन दे सकता है। तो ये सेकेंड हाउस में है। थर्ड हाउस में अगर हम आते हैं तो थर्ड हाउस में चूंकि थर्ड 3, 6, 10 और 11 ये उपचय भाव हैं, तो यहाँ पे ये जो भाव हैं ये इसमें क्या होता है, जो मेलेफिक या क्रूर प्लेनेट हैं वो रिजल्ट अच्छा देते हैं, और जो बेनेफिक प्लेनेट हैं आपके वीनस, मरकरी, जुपिटर और मून, इनको यहाँ पे मुनि पराशर ने कहा है कि इनके रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आते हैं। और जबकि जो मेलेफिक प्लेनेट हैं आपके, चाहे शनि, राहु, केतु, वो सन को मेलेफिक नहीं कहते, सन को क्रूर कहते हैं, लेकिन सन यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस है आपका लोअर माइंड है, आपके डेली जो थॉट्स आते हैं, आपको डेली थॉट्स जो आते हैं वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। देन आपका डिजायर है, आपके एफर्ट्स है, आपका करेज है, तो ये सब थर्ड हाउस है। आपकी विल पावर है, आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो थर्ड हाउस है। और आपकी जो ऑर्गेनाइज कैपेबिलिटी है वो भी थर्ड हाउस है, कि कोई चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हो वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और यंगर सिबलिंग भी थर्ड हाउस देता है, मंगल यहाँ का कारक है, यंगर सिबलिंग है वो भी थर्ड हाउस है। और देन आपकी जो लिसनिंग है और आपका जो गला है वो थर्ड हाउस है। तो ये सब सिग्निफिकेंस थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस में बैठ के सन इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा, आपका करेज बहुत अच्छा बढ़ा देगा, आपकी जो विल पावर है वो बहुत अच्छी कर देगा। तो क्योंकि थर्ड से 7th एस्पेक्ट उसका जा रहा है 9th हाउस पे, तो आपका जो भाग्य है वो इन सब कामों करने से, पुरुषार्थ करने से, विल पावर आपकी या आपका जो करेज है वो आपका हो जाए। मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझ लो, ऐसा व्यक्ति फियरलेस होता है। एक लॉयन के तरीके से हम सन को थर्ड हाउस में काउंट करते हैं, कि उतनी ताकत थर्ड हाउस में बैठ के सन यहाँ पे देता है, कि थर्ड हाउस का सन बहुत अच्छा माना गया है, थर्ड हाउस वाला सन। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस है आपके मदर का, डोमेस्टिक पीस, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी हैप्पीनेस और इमोशन है आपके, और आपके तो ये फोर्थ हाउस का जो सन है वो मतलब एक इंडिपेंडेंट नेचर व्यक्ति का दे देता है, इमोशनल या इंडिपेंडेंट कह सकते हैं आप। और उसके बिहेवियर को थोड़ा पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है फोर्थ हाउस में जिनका सन होता है। और सेकंड है, जो इनकी मदर है वो भी थोड़ी सी हॉट हेडेड हो सकती है, और जो मदर है वो फैमिली की, मतलब क्योंकि सन फादर का कारक है, तो चूंकि जिनके फोर्थ हाउस में अगर सन है तो वो उनकी मदर है जो हेड करती है परिवार को चलाने का काम। और इनका जो पर्सन है फोर्थ हाउस में जिनका सन है, वो देखा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम को भी प्रेफर करते हैं, और उस व्यक्ति को गोल्ड का और ज्वेलरी का काफ़ी वो पसंद करते हैं, जो फोर्थ हाउस वाले सन है, तो उनको गोल्ड का और ज्वेलरी का भी काफ़ी अच्छा शौक रहता है। और इनकी जो एजुकेशन होती है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, फिफ्थ हाउस हायर एजुकेशन के लिए, फोर्थ हाउस आपकी प्राइमरी एजुकेशन तो इनकी गवर्नमेंट से एजुकेशन होती है जिनके फोर्थ हाउस में सन होता है, मतलब गवर्नमेंट से इनका कनेक्शन रहता है एजुकेशन में। तो ये सब फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट फिफ्थ हाउस आता है। फिफ्थ हाउस में सन बहुत वेल माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लियो राशि पड़ती है फिफ्थ हाउस में, तो जो सूर्य की स्वयं राशि है, तो यहाँ पे जो सूर्य है, जैसे मेष राशि में आपका सन मैंने बताया कि एक्सॉल्टेड होता है, लियो साइन सन का साइन है, तो फिफ्थ हाउस में सन काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। फिफ्थ हाउस बेसिकली है आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका एंटरटेनमेंट है, और आपके डिसीजन मेकिंग है, आपकी हायर एजुकेशन है, वो फिफ्थ हाउस है, आपके चिल्ड्रन है, और आपका स्टमक, लीवर, ये भी फिफ्थ हाउस है, और आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वो भी फिफ्थ हाउस में। अभी जब फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो आप देखना कभी कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फिफ्थ हाउस की दशा में, जब फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो
और उसकी जब दशा आती है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कर्माज हैं जो इस लाइफ में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये 5th हाउस के रिजल्ट शो करते हैं। जब 5th हाउस से प्लैनेट की दशा आती है तो हमें कुछ ऐसे मिलते हैं कि ये कर्म मैं नहीं कर सकता, या ऐसा कर्म मैंने तो नहीं किया कि मेरे को ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वो पास्ट लाइफ के कर्मा जो है वो 5th हाउस में प्लैनेट की जब दशा आती है तब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पास्ट लाइफ की जो है वो 5th हाउस शो करता है। और देन आपकी अब यहाँ पे अगर जो 5th हाउस में सन है तो इनकी जो आपकी इनका जो नेचुरल टैलेंट है वो काफ़ी क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी इनकी बढ़ जाती है जो नेचुरल टैलेंट है। और सेकंड, इनकी जो सोल है वो एक्सप्रेशन चाहती है कि वो फेम, मतलब उनको नेम मिले, फेम मिले कहीं से कहीं। तो ये जो सन 5th हाउस में है उनको ये रहता है कि हमें कहीं से कहीं हम लाइमलाइट में रहें। और भाई जो कहीं रोमांस में भी हैं, क्योंकि लव अफेयर भी 5th हाउस दिखाता है, तो ये भी लाइमलाइट में रहना चाहते हैं जिनके 5th हाउस में सन होता है, किसी भी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, आगे आने का। तो और इनका जो एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट नेचर रहता है, रिस्क लेने का, यहाँ पे 5th हाउस में जिनका सन होता है। और ये एडवाइस भी अच्छी दे सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल करते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट सेक्टर से इनका कोई अच्छी पोजीशन पे, अथॉरिटी पोजीशन पे सन इनका 5th हाउस में वो पहुंचते हैं। और इनको माउंटेन्स का, फोर्ट का काफ़ी शौक होता है जिनके 5th हाउस में सन होता है। और इनकी जो हायर एजुकेशन होती है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन 4th हाउस था, 5th हाउस आपका हायर एजुकेशन है, तो इनकी जो हायर एजुकेशन है वो कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे इनकी हायर एजुकेशन 5th हाउस वालों को देखने को मिलती है, 5th हाउस में जिनका सन है। तो ये 5th हाउस के सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट वी कम टू द 6th हाउस। 6th हाउस में आपके 6th हाउस बेसिकली आपके क्या है? 6th हाउस आपके डिजीज हैं, आपके डेब्ट्स हैं, और आपके एनिमीज हैं, और आपका डेली रूटीन है, और आपकी कम्पिटिटिव स्पिरिट है, और आपकी जॉब है, आपके पेट्स हैं, और आपके मेटेरियल रिलेटिव हैं। जो मेटेरियल साइड के रिलेटिव हैं वो हम 6th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे भी सन की पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। यहाँ पे भी 6th हाउस में सन जो आपके एनिमीज हैं या जो आपके डेप्ट हैं उनको ओवर पावर करने की पावर भी सन देता है यहाँ पे। तो ये सन के 6th हाउस में भी रिजल्ट सन के अच्छे आते हैं, क्योंकि जो आपकी जो डिजीज है, डिजीज से लड़ने की जो पावर है वो 6th हाउस में सन काफ़ी अच्छी देता है। और एक 5th हाउस में एक था, मैंने आपको बताया था, स्टमक 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका आपका 6th हाउस में सन है उनको कुछ आपके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सन क्रिएट कर सकता है जिनके 5th हाउस में सन होता है। और 6th हाउस में मैंने बताया आपको लाइक जैसे जो ओवर पावर करने की, जो ओवरकम करने के जो चैलेंजेस हैं या जो कम्पिटिटिव स्पिरिट है वो 6th हाउस में सन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है यहाँ पे। अगर आप किसी कंपटीशन में हो या आप किसी के कोई एनिमी हैं या कोई तो इस तरह की पावर सन यहाँ पे उनको ओवर पावर करने की जो पावर है वो सन यहाँ पे देता है। नेक्स्ट वी कम टू द 7th हाउस। 7th हाउस आपका मैरिज है, आपकी पार्टनरशिप है, आपके डीलिंग विद पब्लिक है, लोगों से आप किस तरह से व्यवहार करते हो, और देन आपकी पब्लिक रेपुटेशन है, और सोशल एंड फिजिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि ये स्पाउस का भी मैरिज का हाउस है आपका। और एक मार्क भी बनता है 7th हाउस, 2nd हाउस और 7th हाउस मार्क बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी, जो स्पाउस है वो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती है, गवर्नमेंट से उसका लिंक हो सकता है जो स्पाउस है आपकी। जो इसमें सन जो आपकी अपीयरेंस है वो पब्लिक अपीयरेंस सन यहाँ पे जो 7th हाउस का जो सन है वो पोजीशन ये शो करती है कि अगर आप पब्लिक में रह के या पब्लिक के सामने रह के अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो फिर सन के बेटर रिजल्ट यहाँ पे, क्योंकि सन एक क्रूर प्लेनेट है। तो यहाँ पे 7th हाउस का स्ट्रेंथ भी मैटर करता है। जो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम खाली सब भावों को देख रहे हैं, अभी हम दशा नहीं देख रहे हैं, अभी हम राशि नहीं देख रहे हैं, अभी हम दृष्टि भी नहीं देख रहे हैं, अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि सिंगल प्लेनेट अगर किसी हाउस में, क्योंकि जब राशि बदलती है तो रिजल्ट भी मॉडिफाई होते हैं।
या ये जो जितने भी जो चीज़ें सिग्निफिकेंस मैंने बताई, ये सब दशा में अप्लाई होते हैं। भी दशा जब एक्टिव होती है तब ये सब रिजल्ट आते हैं। इसमें से कुछ 40-50% रिजल्ट मैच कर जाते हैं, लेकिन बाकी जो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो दशा पे भी है, प्लस राशि भी डिपेंड करती है। अब सपोज मैंने फर्स्ट हाउस का सन बताया था, तो फर्स्ट हाउस में अगर तुला राशि अगर पड़ जाती है जहाँ सन नीच का हो जाता है, तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे भाई। कुछ चीजें मैच कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें फिजिकल लेवल पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि तुला में सन नीच का होता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में तुला राशि है और सन आ गया आपका फर्स्ट हाउस में, तो दैट मीन्स है कि उस टाइम फिर आपको फिजिकल जो स्टेमिना फर्स्ट हाउस में इम्यूनिटी पावर स्टेमिना वो बढ़ जाता है सन का, अगर मेष राशि में है तो। वो सेम सेवंथ हाउस में अगर तुला राशि आ गई तो वो रिजल्ट फिर उल्टा हो जाएगा। वहां पे फिर फिजिकल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, फिजिकल डिफिकल्टी। फिर सन का रेमेडी है, सन के कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे उस स्टेज में। सेम उसी तरह से सेवंथ हाउस में बंदे को थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका लेक होता है, और जो कैरियर है वो पब्लिक लाइफ इन्वॉल्विंग होता है, और स्पाउस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है सेवंथ हाउस में जिनका सन होता है। तो और आपके इनके जो फादर हैं वो भी इनकी जो मैरिज होती है उसमें रोल प्ले करते हैं काफ़ी, इनकी पर्सनैलिटी में डेवलप करने में। और एक इनकी जो आपकी जो सोल की जो है वो आफ्टर मैरिज इनकी जो है रिकॉग्निशन मिलती है इनको। सन सेवंथ हाउस में जिनका सन होता है, मैरिज के बाद में इनकी जो रिकॉग्निशन है वो एक्चुअल में निकल के सामने आती है। और अगर ये जो सन सेवंथ हाउस में ये सोशल कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा रखें, तो उतना उनको सेवंथ हाउस के रिजल्ट हैं उतने उनको अच्छे मिलते हैं सेवंथ हाउस में जिनके सन है। तो नाउ वी कम टू द एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आपके ऑब्स्टेकल हैं, आपकी इनहेरिटेंस है, आपके चैलेंजेस हैं, डार्कनेस है एट्थ हाउस। तो सन का एट्थ हाउस में आना मतलब कि जो सूर्य को हम कहते हैं कि जो प्रकाशमान कर दे कोई चीज को, तो ये व्यक्ति जब एट्थ हाउस में जो सन है, तो ये किसी के भी हिडन सीक्रेट हैं वो शो कर सकते हैं जिनके एट्थ हाउस में सन है। वो देख के ही बंदे को बता सकते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसके मन में क्या चल रहा है या क्या नहीं है। तो वो सन एट्थ हाउस वाला ये क्वालिटी रखता है। दूसरा सेकंड, सन अगर एक ये भी कहा गया है कि अगर किसी के मान लो कोई मान लो एक डेथ स्टेज पे है, तो अगर सन जिसका एट्थ हाउस वाला व्यक्ति अगर उसके पास आके बैठता है, तो वो उतनी कैपेबिलिटी भी दे सकता है सन वहां के कि जब तक वो व्यक्ति वहां से नहीं हटेगा उस व्यक्ति के प्राण नहीं निकलेंगे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सन वाला व्यक्ति अगर सपोज कोई एक इमीडिएट किसी का कोई किसी को हॉस्पिटलाइज कराना है, इमीडिएट ऐसी सिचुएशन बन जाती है, और अगर कोई पर्सन ऐसा हो जिसका सन एट्थ हाउस में हो, तो हॉस्पिटल तक पहुंचने में घंटा 2 घंटा कितना भी लगे तो वो व्यक्ति वहां तक सर्वाइव कर जाएगा जिसका सन एट्थ हाउस में उसके पास में है अगर। तो ये सन भी क्वालिटी एट्थ हाउस में सन देता है। नाइन्थ हाउस का सन बहुत सबसे बेस्ट माना गया है। नाइन्थ हाउस का सन जुपिटर यहाँ का कारक है, तो नाइन्थ हाउस में सन की क्वालिटी बहुत मतलब ये मानो कि काफ़ी अच्छी आती है यहाँ पे, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका फादर का भी है, और नाइन्थ हाउस आपके गुरु हैं, नाइन्थ हाउस आपकी रिलीजियस ट्रेवलिंग है। जो जितनी भी धार्मिक यात्राएं आप करते हैं वो नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं। तो यहाँ पे सन आपको एक रिलीजियस पर्सन बताता है, और एक जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गया, मतलब सन किंग हो गया, जुपिटर आपके गुरु हो गए। तो इन दोनों के थ्रू आपको लाइफ, और यहाँ पे थ्रू लाइफ आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हो। यहाँ पे सन जिनका नाइन्थ हाउस में होता है वो लाइफ समाज में एक अलग ही पहचान बनाते हैं, इनका नेम फेम बहुत अधिक होता है जिनका नाइन्थ हाउस में सन होता है। और अगर दशा सन की आती है तो इस टाइम में इनकी काफ़ी अच्छी जो पहचान है वो बहुत हाई लेवल पे जाती है। नाउ वी कम टू द टेंथ हाउस। टेंथ हाउस आपके कर्म का है और सन यहाँ का कारक है। तो टेंथ हाउस का सन भी बहुत काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि टेंथ हाउस में जिनका सन का टेंथ हाउस में वो पॉलिटिशियन में बहुत अच्छे होते हैं, पॉपुलर बहुत होते हैं, और उनका भी नेम फेम बहुत होता है, और गवर्नमेंट से लिंक्ड होता है उनका, गवर्नमेंट से जुड़ के वो लोग कहीं ना कहीं उनका गवर्नमेंट से लिंक होता है। वो चाहे बैंक से हो, चाहे किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट में, या तो वो होंगे गवर्नमेंट में, या फिर उनका गवर्नमेंट से लिंक होगा, बिजनेस गवर्नमेंट से लिंक रहेगा किसी न किसी वे में। तो ये सब जो है टेंथ हाउस में। और अगर टेंथ हाउस में इनका सन है तो उनको गवर्नमेंट से जुड़ के भी रहना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टेंथ हाउस आपके कर्म का है और सन आपका गवर्नमेंट दिखाता है, हाई अथॉरिटी है। तो अगर आप गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहते हो, टेंथ हाउस वाले सन लेके जो बैठे हैं,
तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है जिनका 10th हाउस में सन होता है। नाउ वी कम टू द 11th हाउस। 11th हाउस आपके डिजायर हैं, आपकी इच्छा पूर्ति हैं, आपके बड़े भाई हैं सॉरी। तो यहाँ भी सन आपको गवर्नमेंट के थ्रू गेन देता है, और यहाँ भी आपकी जितनी भी डिजायर हैं, ये बंदा मतलब अपने बारे में कॉन्शियस रहेगा, काफी उसके एम्बिशन बहुत हाई रहेंगे और वो अचीव भी कर लेगा, काफी अच्छी पोस्ट पे जाता है। लेकिन ये चीज एक डिफिकल्टी आती है यहाँ पे कि सन एक सेपरेशन का भी प्लेनेट है। तो जिस जिस हाउस में सन होता है ना, तो उसमें यह देखा गया है कि वहां से कुछ सेपरेशन व्यक्ति को फील करवा देता है। लाइक जैसे 3rd हाउस है, 3rd हाउस में बाकी सब चीजें ठीक है कि आपका करियर भी बढ़ा देगा, एफर्ट्स, विल पावर, ये सब ठीक है। लेकिन जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं उनसे भी कुछ आप ये कह सकते हो कि रिलेशन है वो थोड़े से अच्छे स्ट्रांग नहीं रह पाते। लाइक जैसे 4th हाउस से मदर का है, तो अगर 4th हाउस में सन है तो मदर से भी संबंध विच्छेद हो सकता है, मतलब कि सेपरेशन हो सकता है। तो इस तरह से जो ये जितने जितने भी 5th हाउस का सन है, तो 5th हाउस में भी चिल्ड्रन से हो सकता है कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम आए। लाइक वैसे 1st हाउस में सन है तो आदमी खुद से ही दूर भागे, तो ऐसा भी देखा गया है कि। और सेम इसी तरह से 7th हाउस आपका स्पाउस है, तो उसके साथ भी रिलेशन में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं सन। तो इस तरह से 11th हाउस में भी गेन अच्छे करवाता है सन, और गवर्नमेंट से गेन होता है इनको, और गवर्नमेंट से कनेक्टेड रह के भी अगर ये करें तो इनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नाउ वी कम टू द 12th हाउस। 12th हाउस लाइक 12th हाउस है आपका स्लीप है, आपके बेड प्लेजर है, हॉस्पिटलाइजेशन है, जेल है, ये सब सन ये 12th हाउस के हैं। तो यहाँ पे थोड़ा 12th हाउस में सन की जो स्लीप की प्रॉब्लम सन क्रिएट कर सकता है यहाँ पे, कि स्लीप का भी प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस सन यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है 12th हाउस में, थोड़े से रिजल्ट आपको 12th हाउस के नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। 8th हाउस और 12th हाउस ये दो पर्टिकुलर हाउसेस हैं जहाँ पे सन के रिजल्ट आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली है। अब इसमें एक तो इसका मंत्र जो आता है, एक तो रेमेडी हम कर सकते हैं कि जैसे लाइक रेमेडी अगर मैं कहूँ तो एक तो इसका जो गायत्री मंत्र है, ओम भू भूस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये रेगुलर आप इसका जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो इसको जरूर पढ़ें, जरूर इसको बोल के मतलब आप उठें। प्लस आप ट्राई ये कीजिए कि अगर आपका सन का रिजल्ट आपको सही नहीं मिल रहा है तो सनराइज से पहले अगर आप बिफोर अगर उठते हैं तो अच्छा माना गया है। शास्त्रों में बोला गया है कि अगर सुबह का अगर सन बिफोर सन अगर आप राइज कर उठते हैं तो सन के रिजल्ट हैं वो आपको इतने नेगेटिव देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीज इसमें एक मैटर करती है। देन इसका एक मंत्र रेमेडी है, वो है ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। ये एक इसकी मंत्र है सन का। तो अगर इसका भी अगर आप जप करते हो तो काफी बेनिफिट आपको इसमें यहाँ पे मिलते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट सन, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी it's the most डिजर्विंग प्लेनेट आई कैन से, कि हमें सन की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से आंकना चाहिए। और ज़्यादा अगर आप करें तो सन को जल जरूर चढ़ाएं। और अगर वो भी अगर पॉसिबल नहीं हो, कि आजकल थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कई डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में या नहीं हो पाता, तो कम से कम आप सूर्य नमस्कार या हाथ जोड़ के सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो जरूर आप देखते ही हम लोग तो कि भाई तो आप हाथ प्रणाम सूर्य को जरूर करें। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपने खोई हैं, या जो चीज़ अगर आपको किसी चीज़ का कोई चीज़ का आपको कोई चीज़ की कमी महसूस हो रही है, वेल्थ से, हेल्थ से, या किसी बिजनेस में चैलेंजेस है, तो ये सबसे ओवर पावर आप कर जाओगे अगर आपका सन स्ट्रॉन्ग अगर आपने कर लिया किसी भी वे में। तो ये इतने अच्छे रिजल्ट सन को पॉजिटिव करने से हमारे सारे प्लेनेट हैं जो बैलेंस्ड होते हैं। तो ये मैंने ट्राई किया है सन के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीनस के बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बिफोर दैट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।